हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्श एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी विदाउट यू, जो ऑफिसर वांग जी और डॉक्टर विंग की लव स्टोरी है, उसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड यार, आप ना तो चैनल सब्सक्राइब करते हो, ना ही आप लाइक करते हो, ना ही कमेंट करते हो। सच में अगर आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ना तो स्टोरी एक्सप्लेन करने का मन करेगा, ना ही रिकॉर्ड करने का। तो प्लीज़ डियर, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ वांग जी जो विंग से टकरा जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि विंग कौन है। वहीं वो जब डेली विंग को देखने भी जाता है, लेकिन विंग उसे वहाँ नहीं मिलता। वहीं हम देखते हैं सिचेन का कॉल आता है और वो बताते हैं कि हैपिंग भाग गया है। ये सुनकर वांग जी और सुयांग दोनों परेशान हो जाते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि हैपिंग जो डॉक्टर के कैंपस में घुस गया है। ये सुनकर तो दोनों पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। वो सीधा वहाँ जाते हैं और हॉस्पिटल के अंदर धीरे धीरे जाने लगते हैं। उन्होंने पहले ही सभी को ये बोल दिया था कि जब तक वो कोई इशारा नहीं करते कोई भी गोली नहीं चलाएगा, जिस पर सभी कह देते हैं। वहीं वांग जी और सुयांग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सुयांग कहते हैं, वांग जी तुम्हें क्या लगता है, तुम जानते हो ना हम इस तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट हैं और डॉक्टर्स भी अगर इस तरीके से कुछ भी किया तो डर जाएंगे। वहीं हम देखते हैं सिचैन कहते हैं, वांग जी कहता है, गगा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सिचैन वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी कहते हैं, सॉरी सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सिचैन कहते हैं, मैं तुम दोनों को इस तरीके से अकेले अंदर नहीं जाने दे सकता। तुम जानते हो वो खाली हाथ नहीं गया है, बल्कि वो पहले से ही एक हथियार लेकर गया है और मैं जानता हूँ कि उसने गन इसीलिए चुराई है ताकि वो गोली चला सके और किसी को हार्म कर सके। वांग जी तुम जानते हो ना, ये मिशन कोई नॉर्मल नहीं है, हमें इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करना होगा। हम किसी भी निर्दोष को बेवजह उसका शिकार नहीं बने दे सकते। वांग जी कहते हैं, गगा आप चिंता मत कीजिए। सुयांग कहता है, तुम बार बार अपने भाई को यहाँ हॉस्पिटल में गगा कह रहे हो। तभी सिचैन फिर से वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी कहते हैं, सॉरी सॉरी सर, ऐसा कहता है। सिचैन की फेस पर एक स्माइल थी। वहीं सिचैन कहते हैं, ठीक है मैं इधर से जाता हूँ, सुयांग तुम दूसरी साइड से जाओ और वांग जी तुम सीधे जाओ, वो हमें कहीं ना कहीं मिलेगा और प्लीज़ बहुत केयरफुल रहना, वो कितना डेंजर है तुम जानते हो ना। भांग जी कहता है, गगा आप चिंता मत कीजिए। सिचैन बेचारा सर पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भांग जी सिचैन से बहुत प्यार करता है और वो हमेशा भूल जाता है कि उसे यहाँ पर उन्हें सिर्फ सर कहना है। वहीं शुयांग भी अपना सर पकड़ता है और कहता है, इस इंसान का कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा बोलकर वो तीनों सीधे एक अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। वहीं शुयांग जो हैपिंग को ढूंढ रहा था, वहीं वांग जी भी इधर उधर जा रहा था। वांग जी ने खुद को इस गन को इस तरीके से छिपा के रखा था ताकि कोई देख ना सके। वहीं हम देखते हैं जल्दी ही तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो थोड़ी दूर पर थे, लेकिन उन्हें हैपिंग कहीं नहीं दिखता। वो तीनों एक दूसरे के साथ ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट थे। सिचैन कहते हैं, वांग जी क्या तुम्हें हैपिंग दिखा। वांग जी कहते हैं, नहीं सर मुझे नहीं दिखा। शुयांग कहता है, मुझे भी नहीं दिख रहा सर कि वो कहाँ है। तभी हम देखते हैं अचानक शुयांग की नज़र दूसरी तरफ पड़ती है। शुयांग कहता है, वांग जी देखो उस बाड़ के पास उस चेयर के पीछे छुपा है। वांग जी कहता है, क्या। शुयांग कहता है, हाँ। शिचैन कहते हैं, गुड वांग जी बहुत केयरफुली रहना, वो तुम्हारे सामने है। वांग जी कहता है, आप चिंता मत कीजिए सर। ऐसा कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है कि तभी हेपेंग की नज़र वांग जी पर पड़ती है। वो जल्दी खड़ा होता है और दौड़ने लगता है। वांग जी भी हेपेंग के पीछे दौड़ने लगता है। वहीं शिचैन और शुयांग भी वांग जी के पास आते हैं। तीनों दौड़ रहे थे और हेपिंग भी दौड़ रहा था। उन तीनों को और चारों को इतना दौड़ते हुए देखकर पूरे हॉस्पिटल में हलचल हो जाती है। सभी डॉक्टर्स थोड़ा डर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपनी गन निकालता है। सिचैन कहते हैं, नो वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता वो किसी को हार्म करे और मैं ये गन चलाऊंगा। सिचैन कहते हैं, बिल्कुल नहीं वांग जी, तुम अगर ऐसा करोगे तो किसी को गोली गलती से लग गई तो कोई हार्म हो जाएगा। वांग जी कहता है, ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। शुयांग कहता है, पागल मत बनो वांग जी, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन हम इस भीड़ वाली प्लेस में ऐसा नहीं कर सकते। वहीं विंग जो सामने से निकल कर आ रहा था,
वो ये सब कुछ देखता है तो शॉक हो जाता है। वहीं वांग जी जो अचानक गोली चला देता है और जो सीधी हेपेंग के पैर पर लगती है। हेपेंग ने पहले भी अपनी बंदूक निकाली थी, लेकिन उससे पहले ही गोली चलाने से पहले ही वांग जी ने पीछे बैठकर और अचानक आगे की तरफ घिसटते हुए गोली चला दी थी, जो सीधा उसके पैर पर लगी थी। और हेपेंग जो दर्द के मारे वहीं गिर जाता है। विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वो शॉकिंगली देखता है। वहीं वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है। तभी शुयांग और सिचेन जोर से भागते हैं और हेपेंग को पकड़ लेते हैं। वहीं वांग जी हेपेंग की तरफ देखता है। वांग जी को देखकर सिचेन गुस्से में देखते हैं और कहते हैं वांग जी। वांग जी कहते हैं सॉरी सर, पर सोचिए अगर वो किसी को हार्म कर देता तो। सिचेन तभी कुछ डॉक्टर्स को बुलाते हैं। सारे डॉक्टर्स उसके पास आते हैं। वहीं विंग भी आता है। विंग हेपेंग का पैर देखता है और वो जल्दी से चिल्लाता है और कहता है जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ रेडी करो, हमें गोली निकालनी होगी। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है तुम यहाँ हो। विंग जो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम पागल हो। वांग जी कहता है ओ गॉड, अब मैंने क्या किया है। तभी विंग कहता है तुमने उसे गोली मार दी। वांग जी कहता है हाँ तो। विंग कहता है क्या तुम पागल हो, अगर उसे कुछ हो जाता तो। वांग जी कहता है ओ, तुम्हें पता नहीं है, वो कोई अच्छा इंसान नहीं है जिसके लिए तुम इतना वरिड हो रहे हो। विंग कहता है इंसान अच्छा हो बुरा मैटर नहीं करता, लेकिन तुम किसी को इस तरीके से गोली कैसे मार सकते हो। और ठीक है, माना वो एक अपराधी है, लेकिन क्या होता अगर उसकी जगह कोई नॉर्मल इंसान हो जाता और गोली उसे लग जाती तो। वांग जी कहता है लेकिन तुम नहीं जानते, मैं बहुत अच्छा निशानेबाज हूँ, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। विंग गुस्से में देखता है और कहता है खुद की सेकी पकड़ना बंद करो, समझे तुम। ऐसा कहता है। डॉक्टर जल्दी से आते हैं और हेपेंग को स्ट्रेचर पर डालकर ले जाते हैं। वहीं विंग जो अंदर की तरफ जाता है। सिचेन और शुयांग वांग जी की तरफ देख रहे थे। सिचेन कहते वांग जी क्या तुम उसे जानते हो। वांग जी कहता है नहीं गगा। तभी सिचेन कहते हैं वांग जी वो। तभी वांग जी कहता है सॉरी सर। सिचेन कहते हैं ठीक है, मैं अब तुमसे कुछ नहीं कह सकता। शुयांग कहता है सर, आपका भाई पागल हो गया है, आपको पता है वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है, आप नहीं जानते उसके चक्कर में उसने मुझे पूरा काला कर दिया। ये सुनकर सिचेन शॉकिंगली शुयांग की तरफ देखते हैं। शुयांग कहता है एक बात बताइए सर, किसी इंसान को ढूंढने के लिए धूप में 2 घंटे खड़े रहना तो क्या काला नहीं होंगे। ऐसा कहता है। ये सुनकर वांग जी जोर जोर से हंसता है और कहता है शुयांग तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम बहुत वाइट हो। शुयांग कहता है शट अप, तुम मेरी तरफ देखो मैं कितना हॉट और हैंडसम हूँ। तभी सिचेन कहते हैं ठीक है, तुम दोनों का हो गया हो तो ठीक है, मैं अब ये सब कुछ देखता हूँ। तुम नहीं जानते, हमें इसके बारे में ऊपर रिपोर्ट करनी होगी। और मैं नहीं जानता सर कैसे बिहेव करेंगे, आखिर वो हमारी छू पकड़ से इस तरीके से कैसे भाग गया। ऐसा कहता है। वांग जी कहता है ठीक है सर। ऐसा कहकर सिचेन जो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांग जी और शुयांग दोनों हॉस्पिटल के उस केबिन के सामने ही खड़े थे जहाँ हेपेंग का ऑपरेशन चल रहा था। वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डोर ओपन होता है। विंग और कुछ डॉक्टर्स बाहर निकलते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। तभी शुयांग कहता है डॉक्टर क्या वो ठीक है। विंग कहता है हाँ वो ठीक है, लेकिन उसे कुछ दिन हॉस्पिटल ही रहना होगा, उसके पैर का घाव बहुत बड़ा है और मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे से चल फिर सकता है। वांग जी कहता है यही तो हम चाहते थे, है ना शुयांग, कि वो फिर से कभी ना भाग सके। वांग विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। तभी वांग जी विंग के करीब आता है और कहता है ओह तो तुम डॉक्टर हो। विंग नैरो आइज करता है। तभी विंग कहता है मैं एक फाइल रेडी करता हूँ। वांग जी कहता है मुझे भी वो फाइल देखनी है। आखिर वैसे तुम यहाँ डॉक्टर कब से हो, मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। विंग कहता है मैं फाइल रेडी कर रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें दे दूंगा, और मैं यहाँ कब से हूँ क्या हूँ ये तुम्हारी जानने की बात नहीं है। तभी वांग जी कहता है क्यों नहीं है, क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक ऑफिसर हूँ। विंग जो नर्वस करता है और आगे जाने लगता है। तभी वांग जी विंग के पीछे पीछे जाने लगता है। विंग अपने केबिन में जाता है
और एक फाइल पकड़ता है और कुछ उसमें लिखने लगता है। वांगजी जो उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो जाता है और कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? विंग फिर भी कोई जवाब नहीं देता। वांगजी कहता है, देखो तुम्हारा नाम मुझे पता नहीं चलेगा तो एक बात बताओ, मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगा, मैं तुम्हें क्या कहूँगा? विंग कहता है, आपको मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, समझे आप? तभी वांगजी कहता है, ये तो गलत बात है, प्लीज़ मुझे अपना नाम बताओ। तभी वांगजी की नज़र विंग के आई कार्ड पर जाती है जो उसके गले में पड़ा हुआ था। अचानक वो उसके आई कार्ड को पकड़ लेता है। विंग शॉक हो जाता है और उसकी तरफ देखता है। तभी वांगजी उस आई कार्ड पर पढ़ता है और कहता है, ओह तो तुम्हारा नाम विंग है, वैसे तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। विंग वांगजी के हाथ से अपना आई कार्ड लेता है और कहता है, दूर रहो, समझे तुम? वांगजी के अपने मन में कहता है, मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ, तुम नहीं जानते तुम्हारी वजह से मैं पूरा पागल हो गया हूँ। वांगजी कहता है, वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम उस दिन वहाँ क्या कर रहे थे और मैंने तुम्हें उसके बाद कितना ढूंढा? विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, तुमने मुझे क्यों ढूंढा? वांगजी कहता है, वो मैं। तभी विंग खड़ा होता है और कहता है, वैसे मुझे बताओ वो कौन है और क्या है, उसके बारे में मुझे पूरा इस फाइल में लिखना होगा। वांगजी कहता है, वो कोई अच्छा और ख़ास इंसान नहीं है जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो। वो एक बहुत बड़ा अपराधी है, उसने कई सारे मर्डर्स किए हैं, तुम्हें पता है? विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ जैसे तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम नहीं जानते कि मैंने कितने सारे टेररिस्ट को पकड़ा है, मैंने क्या क्या किया है, तुम नहीं जानते। विंग कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में जानना भी नहीं है। वांगजी कहता है, अरे यार ऐसा मत कहो। विंग कहता है, मैं तुम्हारा यार नहीं हूँ, समझे तुम, और दूर रहो मुझसे। वांगजी नैरो आइज करता है और कहता है, पर ये गलत बात है। तभी विंग जो वो फाइल सामने रखता है और वो खड़ा होकर जाने ही वाला था कि तभी वांगजी विंग को दीवार के सहारे पुश कर देता है। विंग कहता है, तुम क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, क्या मेरे साथ डेट पर चलोगी? विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? वांगजी कहता है, सच बताऊं तो मैं तुम्हें अपने साथ डेट पर ले जाना चाहता हूँ। भीम वांगजी को धीरे से पुश करता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, दूर रहो मुझसे। वांगजी कहता है, क्यों, इसमें क्या है? ठीक है तो मेरे साथ डेट पर नहीं जाना सकते, क्या हम डिनर पर चल सकते हैं? भीम कहता है, मैं कहीं जाना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वांगजी भीम की तरफ देखता है और कहता है, पर क्यों, मैं बहुत हॉट हूँ, हैंडसम हूँ, तुम देखना चाहते हो? भीम कहता है, मुझे नहीं देखना। भांगजी कहता है, सच में, मेरे सिक्स पैक एब्स भी हैं, दिखाओ। ऐसा कर कर वो अपनी जो शर्ट पहने था उसके बटन ओपन करने लगता है। भीम की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो जल्दी से वांगजी के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम पागल हो? वांगजी कहता है, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, मैं बस बता रहा हूँ। भीम कहता है, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं करना और मुझे तुम्हारे सिक्स पैक एब्स नहीं देखने हैं। वांगजी कहता है, एक बार देखो तो सही, मैं सच कह रहा हूँ, देखो जिस तरीके से तुम ब्यूटीफुल हो, मैं हॉट हूँ, बहुत हॉट, तुम्हें पता है लड़कियां मुझ पर मरती हैं। भीम कहता है, जो लड़कियां तुम पर मरती हैं तुम उनके साथ डिनर पर क्यों नहीं जाते? वांगजी कहता है, पर मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता, मुझे तुम पसंद हो। भीम अपनी आंख नैरो करता है और कहता है, पर मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, और सच कहूँ तो जाओ यहाँ से, तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। वांगजी कहता है, ऐसा मत कहो। भीम कहता है, मैं ऐसा ही कहूँगा। वांगजी जो विंग की तरफ पपी आइज बनाता है, लेकिन विंग वांगजी को वो फाइल देता है और कहता है, अब मेरे केबिन से बाहर निकलो। वांगजी कहता है, पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। विंग कहता है, मुझे बहुत काम है। वांगजी कहता है, लेकिन सच में मैं भी फ्री नहीं हूँ, मेरे पास भी बहुत काम है, पर मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल रहा हूँ। वहीं विंग अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम पागल हो? वांगजी कहता है, हाँ तुम्हारे लिए। विंग बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखता है और कहता है, ठीक है तो इस केबिन के अंदर ही रहो, समझे तुम? ऐसा कहता है और वो अपना कोट उठाता है और सीधा वहाँ से बाहर निकल जाता है। भांगजी कहता है, अरे सुनो तो सही, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं कह रहा हूँ तुम मेरे साथ डिनर पर चलो ना प्लीज़। वहीं हम देखते हैं विंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से गुस्से में चुपचाप चला जाता है। भांगजी कहता है, पर मैंने ऐसा भी क्या कहा, मैं उसे डिनर पर ले जाना चाहता था, उसने मुझे इग्नोर कर दिया। आज तक लैन वांगजी को किसी ने इग्नोर नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम आज मुझे इग्नोर कर रहे हो लेकिन बहुत जल्दी तुम मेरी बाहों में होगे।
मेरे पास होगे। और हम दोनों, ऐसा कहकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है कि तभी शुयांग उसके सामने आता है और उसे जोर से हिट करता है। वांग जी कहता है, क्या तुम पागल हो? शुयांग कहता है, तुम बेवकूफ़ों की जैसे स्माइल कर रहे हो। वांग जी कहता है, अरे यार, तुमने मेरा सारा ड्रीम खराब कर दिया। मैं कितना अच्छा ड्रीम देख रहा था। शुयांग कहता है, उस डॉक्टर के बारे में? वांग जी कहता है, उसका नाम विंग है, तुम्हें पता है? शुयांग कहता है, वांग जी, तुम्हें पता है तुम पागलों की जैसा बिहेव कर रहे हो। वांग जी कहता है, मैं सच में पागल हो गया हूँ शुयांग। तुम्हें पता है, उसे देखते ही मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन वो, पता नहीं वो मुझसे इतना गुस्सा क्यों। तभी शुयांग कहता है, क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो। अगर सोचो, अगर उस जगह कोई सामने आ जाता और किसी और को गोली लग जाती तो? भांग जी कहता है, तुम बेवकूफ़ जैसी बातें मत करो शुयांग। तुम अच्छे से जानते हो मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। शुयांग अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा। तुम्हारी बेवकूफ़ी वाली बातें हो गई हों तो क्यों ना अब हम चलें। भांग जी कहता है, ठीक है, लेकिन सच में मैं उससे बात करना चाहता था। शुयांग कहता है, पर वो तुमसे बात करना नहीं चाहता। अब चलो यहाँ से। ऐसा कहता है, जिस पर वो बस कह देता है। उसके बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग, जो बहुत गुस्से में चैंग के केबिन में जाता है। चैंग कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, मुझे समझ नहीं आता, क्या वो इंसान पागल है? चैंग कहता है, पर तुम इतना गुस्से में क्यों हो? तभी विंग कहता है, तुम्हें पता है वो बेवकूफ़, उसने इतने सारे लोगों के बीच में गोली लगा दी और उस इंसान के पैर पर गोली लगी है। तुम्हें पता है कि अगर सोचो वहाँ कोई और इनोसेंट पर्सन आ जाता तो गोली उसे लग जाती तो? चैंग कहता है, पर किसकी बात कर रहे हो? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, वो कोई ऑफिसर है। हाँ जी। तभी चैंग कहता है, ओ, तो तुम किसी ऑफिसर की बात कर रहे हो। वैसे तुम उसके बारे में इतना गुस्से में क्यों हो? आखिर वो एक अपराधी है जो जेल से भागा था और उसे सिर्फ पकड़ रहे थे। विंग कहता है, मैं मानता हूँ कि वो भागा था, लेकिन किसी को इस तरीके से मारना भी गलत है। चैंग कहता है, ठीक है, उसके बारे में छोड़ो, पर तुम इतना गुस्सा क्यों हो? विंग कहता है, तुम्हें पता है उस इडियट ने मुझसे क्या कहा? चैंग कहता है, क्या कहा उसने? बींग कहता है, तुम चाहते हो? उसने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ डेट पर चलूं। चैंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? बींग, मुझे लगा था तुम्हें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा, जैसा तुम्हें हर हॉस्पिटल में हर नर्स और डॉक्टर तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता है, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे पीछे एक ऑफिसर पड़ गया है। बींग कहता है, शट, मजाक करना बंद करो चैंग। तुम जानते हो ये कितना अनकंफर्टेबल है। वो मुझे इस तरीके से घूर रहा था जैसे मुझे यहीं खा जाएगा। तभी चुयान कहता है, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम गुस्सा क्यों हो, आगे तुम्हें खुश होना चाहिए। भीम कहता है, खुश माई फुट, वो बहुत ही अजीब इंसान है। ऐसा कहता है। चैंग कहता है, ठीक है, तुम नाराज मत हो, चलो हमें पेशेंट को चेक करना है। विंग कहता है और चैंग और विंग वहाँ से निकल कर चले जाते हैं। वहीं वांग जी और शुयांग भी सीधा अपने कैंपस के लिए निकल जाते हैं। वहीं वो थोड़ी देर में अपने कैंपस में पहुंचते हैं। तभी से चैन उनसे कहते हैं कि उन्हें आर्मी चीफ ने बुलाया है। ऐसा कहकर वो दोनों अंदर जाते हैं। शुयांग कहते हैं, अगर उन्हें पता चला है कि तुमने इस तरीके से गोली चलाई है, मैं सच कह रहा हूँ, हम दोनों काम से गए। वांग जी कहता है, चिल, कुछ भी होगा वो कुछ नहीं कहेंगे। तभी शुयांग कहता है, मुझे समझ नहीं आता मैंने तुमसे दोस्ती ही क्यों की है। तुम हमेशा मुझे फंसा देते हो और तुम्हारी वजह से मुझे कितनी डांट पड़ती है। वांग जी कहता है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। शुयांग कहता है, वो आपको याद आ गया मिस्टर लेन वांग जी कि मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ। जब आप मुझे फंसाते हैं ना, तभी तुम्हें याद आता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, बाकी टाइम तो तुम्हें याद ही नहीं रहता। वांग जी कहता है, तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। शुयांग कहता है, बिल्कुल महाराज, मैं क्यों बिहेव करूँगा, आप ही सारे बिहेव कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, चलो। सभी वांग जी और शुयांग और सिजैन तीनों अंदर जाते हैं। तभी हम देखते हैं गुस्से में सामने एक पर्सन खड़ा हुआ था। उसकी आंखें गुस्से में पूरी तरीके से रहती। शुयांग तो बिल्कुल वांग जी और सिजैन के पीछे छिप जाता है। तभी उस सामने वाला पर्सन, जिसे देखकर वांग जी, शुयांग और सिचैन तीनों वो करते हैं। वांग जी कहता है, सर वो। तभी गुस्से में सामने वाला पर्सन कहता है
क्या तुम्हें सच में अकल है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांग जी? मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। क्या तुम्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता? क्या तुम्हें नहीं लगता अगर वहाँ कोई इनोसेंट पर्सन आ जाता तो क्या होता? वांग जी कहता है, पर सर ऐसा नहीं हुआ ना, और मैंने सब कुछ सोच समझ कर किया था। तभी वो पर्सन कहता है, मैं तुम्हें समझ नहीं सकता। सच में ये बहुत गलत बात है, और तुम्हें पता है इसे ऐसा करने से तुम्हारी जॉब पर भी खतरे में पड़ सकती थी। वांग जी अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वो शुयांग की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, शुयांग तुम बताओ। शुयांग कहता है, सर पर मेरी गलती नहीं थी, मैं तो वांग जी से मना किया था। अभी वो कहते हैं, हाँ हमेशा तुम हर इसके हर काम में साथ में होते हो, और फिर बाद में तुम कहते हो कि तुमने इसे समझाने की कोशिश की थी। आखिर तुम इसे कैसे समझाते हो कि वे तुम्हारी बात भी नहीं सुनता? मैं जानता हूँ ये तुम दोनों का काम ही है, और तुम दोनों जानबूझकर ये सब कुछ करते हो। तभी वो सिचैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सिचैन कहते हैं, आई एम सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि वांग जी या शुयांग से कोई ऐसी गलती ना करे। शुयांग अपने मन में कहता है, पर मैं कब करता हूँ? ये दोनों भाई सच में मिलकर मेरी जान निकाल देंगे। वहीं वो कहते हैं, ठीक है, ऐसा कहते हैं। तभी हम देखते हैं सामने वाले पर्सन कहते हैं, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। वांग जी, मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी कहता है, ओके सर। सुयांग और सिचन वहाँ से चले जाते हैं। तभी सामने वाला पर्सन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी तुम बताओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम जानते हो ना तुम्हारी माँ की क्या हालत होगी? वांग जी कहता है, डैड आई एम सॉरी। तभी वो और कोई नहीं, सामने जो आर्मी चीफ है वो वांग जी के डैड लैन हुआन है। लैन हुआन कहते हैं, वांग जी तुम इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो बेटा? तुम्हें सब कुछ सोच समझ कर करना चाहिए, और ये सब कुछ हुआ तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी जॉब भी जा सकती है, और तुम्हें अपनी जॉब से कितना प्यार है। वांग जी कहते हैं, डैड सीरियसली, पर आपको पता है कि मैं बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करता। तभी लहनुआन कहते हैं, पर वांग जी वो एक हॉस्पिटल है, गलती से भी वहाँ लोग कितना घबरा गए थे, तुम्हें पता है, तुम्हें उसे बहुत समझदारी से पकड़ना चाहिए था। वांग जी कहता है, डैड आप जानते हैं वो किसी को भी हार्म कर सकता था, मैंने देख लिया था कि उसने गन निकाल ली थी, वो बस दबा नहीं वाला था किसी पर, या किसी को पकड़ लेता और उसके जरिए वो भागने की कोशिश करता। लहनुआन वांग जी की तरफ देखकर एक स्माइल करती हैं और कहते हैं, तुम और तुम्हारे तरीके सच में बहुत अलग हैं। वांग जी तभी वांग जी कहता है, डैड पर मैं आपका बेटा हूँ, मैं बिल्कुल आपके जैसा हूँ। रहनुआन कहते हैं, वो तो है। रहनुआन कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसने 2 दिन से तुम्हें नहीं देखा है, और वैसे आजकल तुम कहाँ बिजी हो? वांग जी कहता है, आपको तो पता है एक बहुत बड़ा मिशन है, बस हम उसी में बिजी हैं। तभी रहनुआन कहते हैं, ठीक है, नाइट को घर आओ, मॉम ने बहुत अच्छा डिनर बनाया है तुम्हारी ने, वो चाहती है तुम और सिचन आज सब मिलकर डिनर करें, और हाँ उस सुयांग को भी लेकर आओ। वांग जी कहता है। वहीं वो लैनुआन से थोड़ी देर और बातें करते हैं, और उसके बाद वो सीधा निकल कर बाहर चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ विंग को देखते हैं। विंग जो सब पेशेंट को चेक कर रहा था, तभी वैनिंग और यांग उसके पास आते हैं। वैनिंग यांग की तरफ देखता है और कहता है, विंग आखिर इतना जल्दी हमसे आगे कैसे निकल गया? यांग कहता है, मैं भी वही सोचता हूँ, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं विंग को कितने साल का एक्सपीरियंस हो। तभी वेनिंग कहता है, खैर वो छोड़ो। तभी यांग और यांग जो विंग की तरफ देखता है, विंग कहता है, यांग वेनिंग तुम दोनों? तभी वेनिंग कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मुझे क्या होगा? वेनिंग कहता है, हमने सुना कि जब उस अपराधी को गोली लगी थी तो तुम वहीं थे। विंग कहता है, हाँ मैं वहीं था, पर गोली मेरे ऊपर तो नहीं चली ना, वो सिर्फ उसके ऊपर चली थी। तभी यांग कहता है, पर वो कैसा है? विंग कहता है, वो ठीक है, उसके पैर में बहुत चोट लगी है, वो अब चल फिर नहीं सकता। तभी यांग कहता है, मेरे हिसाब से तो उसकी चेस्ट में गोली लगनी चाहिए थी और वो ख़त्म हो जाना चाहिए था। विंग कहता है, यांग तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये काम ऐसा नहीं है, उससे सजा उसके तरीके से दी जाएगी, ना कि इस तरीके से। तभी यांग कहता है, ठीक है हम समझ गए। उसके बाद वो सभी आपस में बातें करते हैं। वहीं अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग और सिचन और शुयांग तीनों सीधा वे वहीं लैंड मेंशन में एंटर करते हैं। जैसे ही वो तीनों एंटर करते हैं, अचानक एक गुस्से में आवाज़ उनके तीनों के सामने आती है।
वांग जी जो एक स्माइल करता है। तभी वो आगे देखता है जहाँ उसकी माँ गुस्से में खड़ी थी और वो कहती है, क्या तुम तीनों को पता भी है कि मैंने तुम तीनों का कितना इंतजार किया? सच बताओ, क्या मैं तुम्हारी माँ हूँ? क्या दोनों को पता है कि तुम्हारी एक माँ भी है? और शुयांग, इनका तो मुझे समझ में आता है। तुम बेटा, क्या तुम अपनी आंटी को भूल गए? शुयांग कहता है, आंटी, मैंने इससे कितनी बार कहा है लेकिन ये सुनता ही नहीं है। वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से शुयांग को देखता है। शुयांग एक डेविल वाली स्माइल करता है और कहता है, बेबी, तुमने मुझे कितना सताया है तुम्हें पता है ना? तो डार्लिंग, मेरा टाइम है। वांग जी कहते हैं, मुझे बेबी डार्लिंग कहना बंद करो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तभी शुयांग सामने जाता है और जल्दी से लेनी को टाइटली हग करता है और कहता है, मैंने आपको बहुत मिस किया और आपके खाने को भी। आपको पता है मैंने कल भी इससे कितनी रिक्वेस्ट की कि हम वहाँ के पास चलते हैं, उनके हाथ का खाना खाएंगे, लेकिन इसने कहा कि उसे आपके हाथ का खाना पसंद ही नहीं है। लेनी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या ये लड़का, ये सच में लड़का, इस लड़के को किसी भी चीज़ की कोई कद्र नहीं है। भांगजी कहता है, माँ वो मजाक कर रहा है। सिचैन कहते हैं, माँ आई एम सॉरी, हम बहुत बिजी थे। लेनी कहती है, हाँ तुम दोनों हमेशा बिजी ही रहना, कभी भी अपनी माँ का याद नहीं रखते हो। मैं तुम दोनों को कितना याद करती हूँ कि तुम आओगे। तुम्हें पता है मुझे कभी कभी कितना डर लगता है। और भांग जी, आज तुमने क्या किया? डैड ने मुझे बताया कि तुमने इस तरीके से किया। वांग जी कहता है, मॉम। तभी सिचैन कहते हैं, माँ ये सच है, इस बार आपको वांग जी को डांटना चाहिए, इसने बहुत गलत किया है। वांग जी कहता है, गगा एटलीस्ट आप तो मत कीजिए। तभी से चैन कहते हैं, क्यों ना करूं? तुमने जो गलत किया है वांग जी वो गलत है, ऐसा कहते हैं। जिसे सुनकर वांग जी चैन और शुयांग की तरफ देखता है। वहीं लेनी गुस्से में वांग जी का ईयर पकड़ती है और उसे धीरे से मरोड़ते हुए कहती हैं, लड़के, तुम कब समझोगे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या तुम अपनी माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचते? वांग जी अपनी माँ को आंसुओं में देखता है तो उसे बुरा लगता है। वो कहता है, माँ आई एम सॉरी। लेनी कहती है, सॉरी बोलने से क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? तुम कभी क्यों नहीं समझते? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तभी लेनवान उन तीनों के सामने आते हैं और कहते हैं, बस बहुत हो गया, अब मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारी माँ ने मुझे जब से खाना खाने नहीं दिया, क्योंकि तुम लोग नहीं आ जाओगे तब तक वो मुझे खाना नहीं खाने देती। इसलिए जल्दी सभी लोग डाइनिंग टेबल के पास चलो। ऐसा कहकर सभी डाइनिंग एरिया की तरफ जाते हैं। शुयांग तो इतना खुश हो जाता है। हालांकि शुयांग वांगजी का दोस्त है, लेकिन शुयांग के माता पिता बहुत टाइम पहले एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। जब से लैन हुआन और लैनी ने शुयांग को बिल्कुल अपने बेटे के जैसा पाला है। शुयांग को जब मूड होता है लैनी को माँ कह देता है और जब मन आता है आंटी कह देता है, लेकिन लैनी और लैन हुआन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तीनों को बिल्कुल अपने बेटे के जैसा मानते हैं। शुयांग को कभी भी उन्होंने वांगजी और सिचेन से अलग नहीं समझा है। वहीं हम देखते हैं लेनी शुयांग के बालों में हाथ घुमाती है और कहती है, तुम्हें बहुत भूख लगी है? शुयांग कहता है, बिल्कुल माँ, बहुत भूख लगी है। ऐसा कहता है। लेनी जल्दी से शुयांग को खाना परोसती है। वांगजी और सिचेन अपनी माँ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, माँ यहाँ हम भी हैं। लेनी कहती है, मुझे पता है, तुम दोनों खुद भी ले सकते हो। तुम दोनों अनग्रेटफुल हो, तुम्हें शर्म नहीं है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करती है और तुम दोनों की वजह से शुयांग भी यहाँ नहीं आ पाता। वांगजी सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, अब तो मुझे सच में लगता है, काश मैं उस दिन शुयांग को अपने घर में न लेके आया होता। शुयांग कहता है, लेकिन तुमने वो गलती कर दी है और मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ माँ तुम दोनों से ज़्यादा मुझसे प्यार करती है। ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं पूरा माहौल हंसी खुशी का था। सभी अच्छे से बैठकर वो खाना खाते हैं और वांग जी जो कहीं ना कहीं उसे विंग के बारे में सोचता है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और कल का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ डियर, एटलीस्ट यार कमेंट तो कर दिया करो कि आपको फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। बाय बाय, टेक केयर।